प्लस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम एक बात बोलना चाहेंगे आप लोगों को कि हालात चाहे जैसा भी हो, चाहे दुख हो चाहे दर्द हो, मेंटोर प्लस एजुकेशन के खून में धड़कनों में नशा सिर्फ जीत का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नशा सिर्फ जीत का होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एलपी सीबीटी 2 के बारे में आपको जरूरी बातें बताना चाह रहे हैं। जो 19 मार्च और 20 मार्च को जो एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया था और इसका एग्जामिनेशन डेट आरआरबी लोको पायलट जो है सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन का डेट 6 मई और 2 मई 2025 को जो एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए आप लोग जो है बहुत जीतोड़ मेहनत से आप लग जाइए, क्योंकि बहुत कम दिन बचा हुआ है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पार्ट ए और पार्ट बी जो एग्जामिनेशन होने वाला है, पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी जो है ट्रेड से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि किसी का फिटर है, किसी का इलेक्ट्रिशियन है, डीजल मैकेनिक है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। तो इन सभी जो भी ट्रेड का क्वेश्चन आएगा, 60 मिनट का क्वेश्चन आएगा। 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और पार्ट बी का जो एग्जामिनेशन रहेगा उसमें से आप 35% मार्क्स ला रहे हैं। 75 उसमें से आप मात्र 28 नंबर लाए, 35% जो है 28 नंबर होता है, तो आप उसमें क्वालिफाई हो जाएगा। तभी आपका उसमें से पार्ट ए का जो है क्वेश्चंस जो है आपका चेक होगा। और पार्ट ए का जो है जैसे मैथ जो है 25 क्वेश्चन मैथ रहेगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको 50 क्वेश्चन रहेगा। तो पार्ट ए का जो है इसी पे मेरिट आपको बनेगा। तो पार्ट ए से आपको 70% जो है 70% मार्क्स इसका जो है काउंटिंग किया जाएगा। और फिर आपको जाकर के साइको का जो एग्जाम होगा, जो सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का जो है 30% मार्क्स वहां से आपको जो है मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि पहले जो ट्रेड का जो एग्जाम होगा उसमें आप किसी भी हालत में पास करिए। और जो भी आपको समय बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करेंगे। पहले पार्ट बी में आप लोग ट्रेड में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, उसको क्वालिफाई कीजिए, तब उसमें से आप जो है इंजीनियर ड्राइंग से हो जाएगा। और वर्कशॉप कैलकुलेशन से, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक साइंस, ये आपको नॉर्मल साइंस नहीं रहेगा दोस्तों। इसमें जो है आपको एडवांस साइंस पूछा जाएगा। जो बेसिक साइंस है उसमें से बेसिक साइंस नहीं रहेगा, कहा जाता है ये इंजीनियरिंग टेक्निकल रहेगा। जैसे आप मान लिया जाए, जो भी आप वर्कशॉप में जाइएगा, जो भी रेलवे में जाइएगा, तो आपको जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन जो है काफी हाई लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। इसमें दूसरा जो रहेगा स्पीड एंड वेलोसिटी रहेगा, फिर आपको जो है वर्क पावर एनर्जी रहेगा, मास वेट डेंसिटी रहेगा, हीट एंड टेम्परेचर रहेगा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, लीवर एंड सिंपल मशीन रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाएगा कि 5 से 6 क्वेश्चन जो है हीट एंड टेम्परेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला आ जाएगा टॉपिक आपको, हीट एंड टेम्परेचर, फिर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और सिंपल मशीन एंड लीवर से क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आपको मास वेट एंड डेंसिटी, ये सब का वेटेज आपको बहुत ज्यादा रहेगा। तो सबसे पहले इन सभी क्वेश्चन को जो है आप अच्छे तरीके से कीजिए, इन सभी टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसको पढ़िए। और पढ़ने के बाद जो है जो आईटी का है, जो आपको इन्वायरमेंट है और हेल्थ एंड सेफ्टी से जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप कंप्लीट कीजिए। तो आप लोगों को हम यही शुभकामनाएं देंगे। आप अभी जो है आप जितोड़ मेहनत आप लगिए, चाहे जो भी हो जाए, चाहे कोई भी दुख रहे, चाहे कोई तकलीफ रहे, इतने दिनों में आप अभी आप तैयारी कीजिएगा तो आप जो है बहुत से बच्चे से आप आगे हो जाइएगा। क्योंकि एलपी का वैकेंसी पूरे के पूरे 2018 के बाद जो है 2024-25 में आपको एग्जामिनेशन हो रहा है। तो इस सीट को आपको जाने नहीं देना है, ठीक है। तो आप अभी जो है कुछ देर आपको जो है ERSK यादव सर जो है जो ट्रेड आपको पढ़ाते हैं। और हाँ, एक बात और आपको जरूरी बात बता देना चाह रहे हैं कि लोको पायलट का जो है बहुत जल्दी जो है साइंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का स्पेशल क्लास लिया जाएगा। और ट्रेड में भी जो है ERSK यादव सर के द्वारा हमारा मेंटोर प्लस एजुकेशन में जो है आपको यहाँ पे सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। आप LP CBT 2 का पहले आप सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और सेट बनाने के बाद जो है आपको जो भी टेस्ट लगाइएगा तो आप एक बार उसको, क्योंकि एलपी का वैकेंसी पूरे के पूरे 2018 के बाद जो है 2024-25 में आपको एग्जामिनेशन हो रहा है। तो इस सीट को आपको जाने नहीं देना है, ठीक है। तो आप अभी जो है कुछ देर आपको जो है ERSK यादव सर जो है जो ट्रेड आपको पढ़ाते हैं। और हाँ, एक बात और आपको जरूरी बात बता देना चाह रहे हैं कि लोको पायलट का जो है बहुत जल्दी जो है साइंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का स्पेशल क्लास लिया जाएगा। और ट्रेड में भी जो है ERSK यादव सर के द्वारा हमारा मेंटोर प्लस एजुकेशन में जो है आपको यहाँ पे सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। आप LP CBT 2 का पहले आप सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और सेट बनाने के बाद जो है आपको जो भी टेस्ट लगाइएगा तो आप एक बार उसको एनालिसिस जरूर कीजिए। क्योंकि एनालिसिस नहीं करिएगा तो आप जो है मेरिट लिस्ट में नाम है, आपको तो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन मेरिट लिस्ट में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए आप उसको जो है एनालिसिस जरूर कीजिए। एनालिसिस करने के बाद आप देखिए, फिर उस वीक टॉपिक को जो है सबसे पहले आप कीजिए रिवाइज।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवाइज फैक्टर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि रिवाइज ही आपको जो है सभी जो है स्टूडेंट से आपको अलग करेगा। तो यहाँ पर जो है हम कहना चाहेंगे, हमारे एक स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं जो एलपी सीबीटी 1 का एग्जाम पास किया है, इनका जो है 75 नंबर में से है। नीरज कुमार जो है एलपी सीबीटी 1 जो है क्वालिफाई किए हुए हैं। ये हमारे यहाँ बिहार पुलिस भी है, हमारे इंस्टीट्यूट का जो है, हमारे मेंटोर प्लस एजुकेशन पे संस्था का जो है स्टूडेंट रहे हैं। ये एलपी सीबीटी 1 पास करके एलपी सीबीटी 2 का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो है ERS के यादव सर जो है इस पे बोलेंगे इन लोगों के बारे में। बताइए सर। सबसे पहले हमारे चैनल से जो भी जुड़े हुए हैं सभी को धन्यवाद, और जो नहीं जुड़े हैं उन्हें भी धन्यवाद। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट नीरज कुमार जी जो बिहार पुलिस में 0.01 माइक्रोसेकंड से छट चुके हैं, जो इनको आज तक बहुत दुख है कि हम क्यों छटे। तो इस नीरज जी को हम सांत्वना यही देते हैं कि ये इन्होंने हमारे यहाँ क्लासेस की एलपी सीबीटी 1 का 2018 से ही ये तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ नंबर से पिछले बार भी मेरिट में छट चुके हैं। इस बार हम लोग आशा दिलाते हैं कि इनको एलपी सीबीटी 2 में ट्रेड हो या टेक्निकल पर्सन हो, पार्ट ए या नॉन पार्ट ए, ठीक है, इसको जो है इस बार 75 में मिनिमम से मिनिमम 50 नंबर अवश्य आएगा। उसके बाद रही बात 100 नंबर का पार्ट बी, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 100 जो नंबर आएगा उसमें से अभी इनका हमारे इंस्टीट्यूट में एलपी सीबीटी 2 का जब सेट मार रहे हैं तो इसका 89, 90, 92 इस टाइप से नंबर आ रहा है 100 में। तो आशा है और उम्मीद है इनसे कि इस बार ये लोको पायलट का एग्जाम 100% मेरिट के साथ सफल हो जाएंगे। इसके लिए नीरज जी से 2 वर्ड कुछ कहना चाहते हैं। तो नीरज जी पहले बताएंगे कि नीरज जी आपका जो है एलपी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ है, 75 नंबर में से कितना नंबर आपका है? 75 में सर हमारा 51 नंबर है। 51 नंबर। हमारे संस्थान का जो है साइंस का जो है आपको क्यों जो डिस्कशन कराया जा रहा था? यहाँ पर इसके यादव सर द्वारा जो है साइंस का हमारा बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो, बहुत बेस्ट तरीके से एनालिसिस किया जाता है, चाहे सेट प्रैक्टिस हो। पिछला बार जब मैंने बिहार पुलिस में छटा गया था रनिंग में, तो सर ने हमें काफ़ी मोटिवेशन दिया, पूरा उम्मीद दिया कि नहीं फिर होगा, छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल है। अगर आप लोग चाहते हो कि मेंटल प्लस एजुकेशन से जुड़े तो जरूर जुड़े। जितने भी नए बच्चे जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहते हैं, जो रेलवे, बैंकिंग, SSC क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे बीपीएससी टीचर थ्री हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, काफ़ी अच्छा माहौल है। आप आ सकते हैं आप लोग। और हमारे GS के यादव सर और सर भी हैं जो काफ़ी अच्छा तैयारी कराते हैं। तो हम चाहते हैं इस बार मेरा सीबीटी 2 एग्जाम है, अभी 2 मई को है, उसके लिए प्रैक्टिस चल रहा है, अच्छी से चल रहा है अभी। और आगे के लिए सर बताएं। तो यहाँ पे हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले एक चीज़ और जरूरी है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कृपया करके आप लोग जो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और नए पल की अपडेट के लिए रेलवे से रिलेटेड, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव SSC से रिलेटेड, चाहे बीपीएससी TRE 4.0 से रिलेटेड, बिहार पुलिस से रिलेटेड, दरोगा से रिलेटेड और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर पल की नई अपडेट अगर आप जानते हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिए। तो हम यहाँ पे जो है अगले इन्फॉर्मेशन जो भी आप जो है कमेंट में आप इसमें कमेंट भी करिए, कोई भी आपको इन्फॉर्मेटिव जो है चाहिए या कोई भी वीडियो चाहिए तो हम उसको आप ले करके आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को फिर से हम कहेंगे कि चाहे हालात चाहे जैसा भी हो, मेंटोर प्लस एजुकेशन के खून में, जुनून में, धड़कनों में नशा सिर्फ जीत का होना चाहिए। तो इसी के साथ आप लोगों को हम कहना चाहेंगे वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।